नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल हक की बात में। बहुत लंबा समय बीत गया, किसी विषय पे भी हमारी और आपकी बात नहीं हो पाई। और आज आपसे मुखातिब होने का एक मुख्य कारण ये है कि इससे पहले जब हम लोगों की कोर्ट केस की एक डेट आई थी, उस समय सहयोग तो बहुत कम हुआ। कई विभागों का तो बिल्कुल नागण्य ही था कि उन्होंने उनके द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया। एक बड़ी बात आती है, लोग कहते हैं हम कितनी बार सहयोग करें, हर बार तो हम पैसे देते हैं, इस बार भी कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा। और संघ के अधिकारियों के सामने या जितने भी जो कर्मचारी, आप ही के तो बीच के जो अधिकारी हैं, जो बने हुए हैं संघ के अधिकारी, उनके सामने सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि अब की बार कैसे होगा, कोर्ट में ये क्यों नहीं हुआ, या कोर्ट में वकील ने हमारे ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया, जज साहब ने हमारी पूरी सुनवाई क्यों नहीं करी। तो इस बात पे मैं आप लोगों को ज्ञानवर्धन कर देता हूं कि कोर्ट केस संघ के अधिकारियों के हाथ में, या जो कर्मचारी आप लोगों के द्वारा ही नियुक्त करे गए संघ के अधिकारियों के रूप में, उनके हाथ में नहीं होता है, ना ही वकील के रूप हाथ में होता है। पूरी तरीके से कोर्ट केस होता है जज साहब के हाथ में। जिस दिन भी ऐसी सुनवाई हो जाएगी, उस दिन कोर्ट केस में जरूर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक बड़ी चुभती भी बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं कि उपनल के कर्मचारी किस टाइटल से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं एक डिपेंडेंट के रूप में, यानी एक आश्रित। और ये जो केस लड़ा जा रहा है, ये उस टाइटल को हटाने के लिए ही लड़ा जा रहा है कि आपके ऊपर से एक आइडेंटिटी हट जाए कि आप आश्रित हैं। सोचिए, आज के समय में आपकी उम्र 40 से 45 साल हो गई है और आज भी आप एक आश्रित कहलाते हैं। तो आप कभी अपने आप को सामने शीशे के खड़े होकर सोचिएगा कि एक आश्रित यानी कि किसी की कृपा पे जीने वाला व्यक्ति, यदि ये संघ ये केस को लड़ना ही छोड़ दे, तो ये समझिए कि आपकी इस तरीके की आइडेंटिटी कैसे हट पाएगी। आज आपसे कोई भी व्यक्ति जब बात करता हो कि आपकी नौकरी में क्या चल रहा है, तो आप उस समय गर्व से कॉलर उठा के कहते होंगे कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और कभी ना कभी हमारा निर्णय हो जाएगा। यकीन मानिए, जिस दिन संघ ने ये केस लड़ना छोड़ दिया, तो आप जिस सम्मान के साथ में, जिस इज्जत के साथ में ये बात को कहते हैं ना कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और किसी दिन किसी निर्णय आएगा हमारा, वो कहना आप छोड़ देंगे। उस दिन से आपकी जिंदगी में एक शर्मिंदगी आ जाएगी कि आप सिर्फ एक कृपा पे। जंग उस समय तक लड़ी जाती है जब तक कि या तो हमारी पूरी तरीके से हार ना हो जाए या पूरी तरीके से जीत ना हो जाए। इसलिए जब भी कोई संघ का व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता है कि संघ जो कोर्ट केस लड़ रहा है उसमें अपना आर्थिक सहयोग कर दे, तो ये मत सोचा करिए कि ये लोग हर समय पैसे का आपको हिसाब देते रहेंगे या पल पल की रिपोर्टें इस तरीके से पैसे की देंगे। पैसे की रिपोर्ट, उसका पूरा डेटा जब भी संघ का चुनाव होता है उस समय दिया जाता है। आप लोग उसमें आइए और पूरा का पूरा डेटा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संघ द्वारा कहाँ कहाँ क्या खर्च करा गया है। तो मुख्य बात यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम सम्मान से जीना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कोर्ट केस को लड़ते रहें और उसके लिए सहयोग करें। कोई बहुत बड़ी धनराशि आपसे कभी नहीं मांगी जाती है, हमेशा 1000-500 इतना ही, या जो आपकी स्वेच्छा से आप देते हैं वही सब राशि आप देते हैं। तो अगर किसी जंग को लड़ना है या जीतना है तो उस समय तक लड़िए जब तक हमारी पूरी या तो हार ना हो जाए या पूरी तरीके से जीत ना हो जाए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर बीच में आप सरेंडर करके बैठ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको बचाने वाला भी कोई नहीं बैठा है। और जो कोर्ट केस की डेट है, अगली डेट 9 जुलाई को है। तो मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, जो आपके ऊपर एक टाइटल लगा हुआ है आश्रित का, डिपेंडेंट का, सोचिए अगली पीढ़ी को आप क्या बताएंगे। आप एक डिपेंडेंट के रूप में पूरी जिंदगी जिए, आपका अपना कोई मान सम्मान स्वाभिमान कुछ नहीं था। इतिहास में इस बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि सिर्फ आप एक डिपेंडेंट थे और ऐसे ही अपनी नौकरी से चले गए। आपने कुछ नहीं लड़ा, आपने कुछ नहीं करा। तो अगर आप चाहते हैं कि मान सम्मान के साथ जिए, या तो लड़ते लड़ते मर जाए या लड़ते लड़ते जीत जाए, तो उसके लिए हमेशा अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहें। और ये लड़ाई कोर्ट की लड़ाई है, कोई तलवारें लेके नहीं जाना है। तो आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। 9 जुलाई की डेट, जिस दिन हमारा कोर्ट में फिर से डेट लगी हुई है, उसके लिए आर्थिक सहयोग करें ताकि हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकें और अच्छे वकीलों को खड़ा कर सकें। तो मेरी आपसे उम्मीद है और ये अनुरोध है कि आप इस बात को समझेंगे और अपने मान सम्मान के लिए अवश्य सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम काफी समय से अपनी नौकरी के प्रति जद्दोजहद करते आ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं, सरकार से भी, कोर्ट से भी, और जैसे कि हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय हुआ, उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। ये ठीक उसी तरह का प्रतीत होता है जैसे कि महाभारत में एक प्रकरण था
कि जब दुर्योधन के साथ कौरव का पांडवों का युद्ध हुआ, जो दुर्योधन थे, तो श्री कृष्ण उनकी तरफ से गए और उन्होंने एक बीच में एक समझौता टाइप का सा, समझौता मान लीजिए, चाहे कुछ तरह का एक इसका निस्तारण करने का एक तरीका निकाला कि हमें एक, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो आप हमारे को 4 या 5 गांव दे दीजिए। तो हम भी उसी तरह सरकार से उस 5 गांव की तरह ही एक उदाहरण है कि हम और कुछ नहीं मान रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ मांग रहे हैं और सरकार से यही वो कर रहे हैं या कोर्ट से यही कर रहे हैं कि हमारे को कुछ अपने भविष्य के लिए आगे जो हम जी सकें, हमारे बच्चे कुछ कर सकें, या हम भी यहाँ से अगर जब सेवा समाप्त हो, किसी की सेवा 35 साल, किसी की सेवा 40 साल, किसी की 45 साल, और मैं स्वयं 49 साल का हो चुका हूँ। तो मैं ये, अब तो वो आशा नहीं रही जो एक जवानी में आशा रहती है कि आदमी पक्का हो जाए तो एक आशा रहती है, तो वो आशा तो खत्म हो चुकी है। लेकिन ये लगे कि सम्मान के साथ एक सरकारी तमगा हमारे ऊपर जुड़ सके, इसलिए वही हम जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारे पक्ष में आए और हम अंतिम समय में ये लेके जाएं कि हम कहीं से कहीं पक्के हुए हैं। क्योंकि हमारे रिश्तेदार हो, जानने वाले लोग हो, सभी लोग ये पूछते हैं कि आप पक्के कब हो रहे हो। तो आज तक के इतिहास में मैंने 10 साल के कार्मिक को ये सुना है कि वो पक्का हो जाता है, लेकिन हम तो 16 साल भी क्रॉस कर चुके हैं। बड़ी शर्म आती है बोलते वक्त कि आज हम जो है क्या बोले, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम क्या बोले उनके सामने। तो हम ये आशा करते हैं कि जो 9 तारीख की जो तिथि हमारे उच्चतम न्यायालय में लगी है, उसमें हमारे को कुछ ना कुछ मिले और हम जो है अपने भविष्य के प्रति एक अच्छा सम्मान लेके प्राप्त होके जा सके। धन्यवाद दोस्तों।